हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, आइसोमेट्रिक व्यू, यहाँ पे टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू, ये तीनों दिखाया गया है जी। इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पे पेज पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। कैसे इसको ड्रॉ किया है तो सेट स्क्वायर चला के यूज करके कैसे हम इस फिगर को बनाएंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे जी, आइसोमेट्रिक क्या बोला है जी, आइसोमेट्रिक व्यू। हम लोग के पास दो ठो सेट स्क्वायर पाया जाता है दो भागों में जी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो सेट स्क्वायर है जी, ये वाला जो पतला वाला सेट स्क्वायर है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं जी, इससे थ्रू हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं। यानी जो पतला वाला सेट स्क्वायर है जो लंबा है जी, इससे हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं। देन जो सेट स्क्वायर थोड़ा चौड़ा है जी और लंबाई में क्या है जी, छोटा होता है ये, तो इससे हम लोग ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान देंगे जी, बोल क्या रहा है जी, आइसोमेट्रिक व्यू। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जी, आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो थोड़ा सा पेज को हम लोग ऊपर थोड़ा सा हल्का कर ले रहे हैं जी, आप लोगों को देखने में सुविधा होगी जी काफ़ी। सबसे पहले हम लोग आइसोमेट्रिक बोला है तो ये पतला वाला सेट स्क्वायर कहाँ रहेगा जी, ऊपर रहेगा मेरा। और ये वाला जो चौड़ा वाला सेट स्क्वायर है छोटा वाला, ये लंबाई में क्या होता है जी, ये छोटा होता है, तो इसको हम लोग नीचे रखेंगे जी। तो सबसे पहले हम कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से पहले क्या लेते हैं जी, ये दो ठो बेस लाइन का निर्माण करते हैं। तो बेस लाइन देखिए कैसे निर्माण करते हैं, सेट स्क्वायर को नीचे ऐसे बैठा देंगे और इस सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर रखेंगे जी अपने एक इक्वल पार्ट में। देखिए यहाँ से आ रहा है जी, पूरा टोटल हमारा क्या आ रहा है जी, यहाँ पे इस सेट स्क्वायर का कोर और ये पेज का कोर इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है जी, बेस लाइन हमारा यहाँ से निर्माण कर लेंगे। ये वाला हमारा बेस लाइन क्या होगा जी, सही होगा। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद एक और बेस लाइन का यहाँ पे निर्माण करेंगे। तो इसी जो नीचे बेस लाइन दिए हैं जी, इसी के पैरेलल, इसी के समानांतर रेखा एक और यहाँ पे निर्माण कर देंगे। तो ये वाला हो गया हमारा दूसरा जो बेस लाइन है जी, इसको हम लोग निर्माण करने। क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो ऊपर वाला जो बेस लाइन है जी, उस पे हम कहीं भी एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे। मान लीजिए मेरा यहाँ पे सेंटर पॉइंट हुआ जी, और यहाँ से सेंटर पॉइंट लेने के बाद यहाँ से देखिए फ्रंट का टोटल बेस कितना दिया है जी, इसको काउंट कीजिएगा, 15, 30, 15, 45, 15, 60 और 15, 75, यानी 75 है जी टोटल डिस्टेंस इसका दिया है। तो यहाँ से हम इस सेंटर पॉइंट से हम टोटल 75 डिस्टेंस ले लेंगे। 75 क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये लेने का उसके बाद ये साइड का बेस कितना दिया है जी, 40 लेंगे। तो सेट स्क्वायर को इसी को क्या कीजिए, यहीं पे यही से पलट दीजिए। क्या करेंगे, इसको सेट स्क्वायर को ऐसे पलट के और इसका कोर और ये इस सेट स्क्वायर जो नीचे है इसके कोर से सटाते हुए इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे जी। देखिए ध्यान से, तब यहाँ से हम लोग ये लाइन इधर ड्रॉ कर लिए। क्लियर हुआ जी। यानी इधर का लाइन कैसे ड्रॉ किए जी, सेट स्क्वायर को क्या किए थे, पलट दिए थे। क्लियर हो रहा है जी। इस सेट स्क्वायर को क्या किए थे, यहाँ पे ऐसे रखे थे जी, और फिर उधर का निर्माण करने के लिए इस तरह। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या है जी, इस सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत रेखा निर्माण करना है जी। तो लंबवत रेखा यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे जी, इसको यहाँ से रखिए सेट स्क्वायर को और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। कौन सा जी, सेंटर पॉइंट से। सेंटर पॉइंट हमारा यही है जी। क्लियर हुआ इतना। अब देखिए इतना हो गया, तो सेट स्क्वायर को अलग हटा दीजिए। अब उसके बाद मेजर कर लेंगे जी। देखिए टोटल कितना था जी, 75। अभी कितना 1, 2, 3, 4, 5 भाग में बटा हुआ जी, यानी प्रत्येक भाग कितना का है जी, 15 का। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 15 पचे 75। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये साइड व्यू का टोटल बेस कितना है जी, 14 यानी 40 है जी। तो यहाँ से भी हम लोग 40 ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद इसका टोटल हाइट देखिए, हाइट ध्यान दीजिएगा, 15 दूना 20, 15 दूना 30, 10 40 है जी।
कितना है जी हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 40 है, उसको 3 भाग में बांटा गया है जी। तो नीचे से कितना है जी 15, फिर उसके बाद 15 दूना 30, उसके बाद हमारा 10। क्लियर हुआ जी। तो इतना तक मार्किंग कर चुके। फिर देखिए सेट स्क्वायर को क्या कीजिए, अब नीचे जो बेस लाइन लिए हैं जी वहाँ पे रखेंगे जी इसको, और रखने के बाद यहाँ से सेट स्क्वायर को देखिए प्रत्येक ये जो भी मार्किंग सभी से क्या हुआ परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से। तो यहाँ से हो गया जी, उसके बाद ये वाला लाइन होगा हर पॉइंट से जो भी मार्किंग पॉइंट किए हैं जी सभी जगह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी आप लोगों को समझाएंगे कि उस सब का क्या काम है जी। ये जो बनाएंगे जी फर्स्ट में ही जो पतला पेंसिल का यूज कीजिए। कौन सा जी, जो पेंसिल काफ़ी पतली चलती हो उसका ही यूज करते हैं। क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए ये जो भी मार्किंग यहाँ पे किए हैं जी, ये मार्किंग सभी से ये 30 पे ऐसे रेखा का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए इसको हम फर्स्ट ब्लॉक हमारा ये था, यहाँ से ये हुआ, देन उसके बाद ये वाला लाइन है, उसके बाद ये वाला लाइन है। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए सेट स्क्वायर को जस्ट क्या करेंगे अपोजिट साइड में पलट देंगे, और पलटने के बाद इसको सब हम ऐसे यहाँ से जो भी मार्किंग किया है जी सबको ऐसे दिखा देंगे। क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए अब ये वाला जो है सो हमारा यहाँ से ऐसे रेखा जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये वाला जो पॉइंट है जी ये यहाँ से यहाँ कितना है जी टोटल 30 है। तो यहाँ से भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है जी। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ से 1 2 3 तीसरा खंड में गया है जी, तो 1 2 3, तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे एक लाइन यहाँ से इस सेंटर से ड्रॉ करेंगे। समझ में आया। उसके बाद ध्यान दीजिए अब सेट स्क्वायर को क्या कीजिए, अब ये वाला ब्लॉक बनाएंगे जी। तो सेट स्क्वायर को जस्ट क्या कीजिए अपोजिट साइड में पलट के, और ये जो है जी कटा है यहाँ से इसको ऐसे हम लोग ड्रॉ करें। क्लियर हो रहा है जी। देखिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर के देखेंगे तो काफ़ी बेटर से समझ में आएगा जी। भगा के देखिएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा जी, कौन लाइन कैसे जा रहा है जी आपको खुद नहीं समझ में आएगा। तो इस कारण हम बोलते हैं कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रुक कर देखिएगा, तब आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आएगा जी। रुक कर या बैक करके देखिए, काफ़ी बेटर आप लोगों को समझ में आएगा जी। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे ये है। उसके बाद ध्यान दीजिए इतना हो जाने के बाद अब ध्यान दीजिए आगे क्या करेंगे। आगे यहाँ पे ये वाला टोटल हाइट हमारा कितना है जी, टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है। यहाँ पे नहीं दिखाया गया तो हम लिख देते हैं कितना है जी टोटल 20 है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे जी 20 सेट स्क्वायर से मार्किंग कर लेंगे जी। क्लियर हुआ। यहाँ से 10 10 20। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर भी सेम काम करेंगे जी, मार्किंग कर लीजिए 10 और 10 20, ये हुआ इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए सेट स्क्वायर को फिर नीचे रखेंगे जी, सेट स्क्वायर नीचे बेस लाइन पे, और देन रखने के बाद इसको ऐसे क्या कीजिए सेट स्क्वायर को ऐसे बैठा के, और ये जो मार्किंग पॉइंट है जी दोनों को एक दूसरे से मिलाइए। उसके बाद सेट स्क्वायर को फिर ऐसे मूव कीजिए। अब मूव करने के बाद यहाँ से ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद
ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इस पॉइंट से हमको ड्रॉ करना है। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए, देखिए इसमें होता क्या है जी, सेट स्क्वायर अगर सही से आपको चलाने मूव करने आ गया जी, तो मानिए सब फिगर आप बना सकते हैं। तो सीखिए लो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए लो सेट स्क्वायर कैसे यूज किया जाता है। अगर जी इनको प्रॉब्लम है जी, मेरे चैनल पे बहुत ऐसा वीडियो है जी जो जिसमें बताया गया सेट स्क्वायर कैसे कैसे मूव कीजिएगा, उस सबको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया जी। क्लियर हुआ? देखिए इतना बनाने के बाद हमारा क्या हुआ जी, फिगर हमारा कंप्लीट बन चुका। अब यहाँ पे हम लोग डार्क करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आएगा जी कौन कौन सा लाइन है। यानी इसमें बहुत एक्स्ट्रा लाइन भी हम लोग खींच चुके हैं जी। तो मोटा पेंसिल लीजिए, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं HB पेंसिल भी, HB पेंसिल ले सकते हैं। जो HB ग्रेड की जो पेंसिल होती है वो काफ़ी मोटी रहती है, उसका लीड क्या होता है जी, काफ़ी मोटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो जो लाइन दिखाया गया है जी, उसको हम लोग पहले यहाँ पे डार्क करेंगे जी। तो देखिए ये वाला लाइन दिखाया गया, उसके बाद ये वाला लाइन यहाँ पे दिखाया गया। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको लेकर आते हैं जी और हम इसको डार्क कर लें। क्लियर हुआ? उसके बाद ये परपेंडिकुलर लाइन है जी, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे डार्क कर दिए, ये वाला लाइन। उसके बाद ये वाला जो लाइन है जी यहाँ पे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से डार्क कर दें। क्लियर हुआ जी इतना? उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद हमको ये वाला पार्ट हमको ड्रॉ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये वाला पार्ट हमको। तो सबसे पहले देखिए ये जो 30 पे गया है जी, यहाँ से यहाँ पे कितना गया है जी, 15 mm। यहाँ भी है ये वाला लाइन, उसके बाद ये वाला लाइन, तो दोनों साइड में यहाँ से हो गया क्लियर। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद ये वाला दोनों जाके यहाँ पे एक लाइन से मिला हुआ है, अटैच हुआ है जी। तो ये दोनों को निर्माण कर देंगे। क्लियर हुआ जी? देखिए ये वाला जो लाइन है जी एक्स्ट्रा है, तो इसको हम लोग डार्क इतना को नहीं करेंगे जी। हो गया क्लियर? उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत लाइन गया है जी, यहाँ से ये वाला था। उसके बाद देखिए ये वाला लाइन है जी, अब इस सेंटर से इस पॉइंट से था। क्लियर हुआ? उसके बाद ये जो लाइन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी, यहाँ पे, तो इस लाइन को हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। क्लियर हुआ? देखिए हमको 1 2 3 पार्ट हमको दिखाई दिया, इतना समझ में आ रहा है? उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद ये वाला पार्ट हमको ड्रॉ करना है। तो ये वाला लाइन हम ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके, उसके बाद ये वाला और ये वाला दोनों लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। साथ साथ में देखिए इसी के समानांतर यहाँ पर भी लाइन है जी, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे जी। तो यहाँ से ये हो गया और यहाँ से हमारा ये हो गया। क्लियर हुआ? और सेम वही काम क्या होगा जी, अपोजिट साइड में भी होगा। क्लियर हुआ? उसके बाद ध्यान दीजिए, अब ये जो रेखा, ये रेखा और इस रेखा को हम लोग निर्माण करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये वाला हुआ, देन ये वाला लाइन और उसके बाद ये वाला लाइन। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए यहाँ से इस सेंटर से ये क्या है जी, लंबवत नीचे आया है, यानी 90 डिग्री पे क्या आया है, नीचे आया है। तो यहाँ से हम लोग 90 डिग्री पे नीचे आ गए। समझ में आया जी इतना तक? इतना तो फिगर हम लोग का क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब उसके बाद ये नीचे लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए नीचे तक आया है कितना जी, यहाँ पे नीचे से 15 छोड़ के, यानी 15 वाला खंड हमारा ये है ब्लॉक, तो यहाँ तक हमारा ये लाइन आया। उसके बाद देखिए बगल में भी इस सेंटर से भी आया है, नीचे तक खंड आया। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद ध्यान दी, यहाँ से भी यहाँ तक नीचे तक आया है ब्लॉक। क्लियर हुआ इतना?
अब इतना क्लियर होने के बाद अब देखिए ये जो 30 पे यहाँ से फिर यहाँ से, तो इन सब को हम लोग इन सब का निर्माण करेंगे जी। देखिए ये वाला लाइन हुआ, उसके बाद ये जो लाइन है इसको फिर देखिए ये वाला लाइन कौन सा है जी, ये वाला रेखा है हमारा टोटल। उसके बाद ये टोटल फाइनली यहाँ से टोटल क्या हुआ जी, लाइन एक दूसरे से अटैच हो चुका है जी। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए ये जो 30 पे मूव किया है जी, ये 30 पे जो हमारा यहाँ से फिर ये रेखा हमारा हो गया। क्लियर हुआ जी। देखिए ये वाला हमारा फिगर क्या हुआ जी, 100% बन चुका है जी। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, या इस फिगर में जो जो पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है जी, जो जो भाग वो भाग हम यहाँ पे दिखा चुके। जैसे देखिए HB करने का मतलब क्या होता है, जो भी स्पष्ट रेखा है उसी को हम लोग डार्क करते हैं, न कि एक्स्ट्रा रेखा। जैसे ये यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा रेखा आ गया है, ये वाला एक्स्ट्रा रेखा आ गया है जी, ये रेखा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डार्क नहीं करते हैं जी। क्लियर। कोई भी एग्जामिनर है तो चेक करता है कि लड़का कौन सा HB किया है, किस किस रेखा को HB किया है और किसको नहीं किया। समझ में आया। अब इतना होने जाने के बाद अब आगे देखिए, अब डायमेंशनिंग करेंगे जी, यानी डायमेंशनिंग करेंगे इस फिगर का। कैसे डायमेंशनिंग किया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप चाहिए तो ये जो एक्स्ट्रा रेखा है तो इसको मिटा भी सकते हैं या नहीं भी मिटाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। थोड़ा मिटा दिया जाता है तो क्या होता है जी, थोड़ा सा फिगर उतना ही से सुंदर दिखता है जी। ऐसे न भी मिटाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ लड़का जो स्पष्ट रेखा है उसको क्या किया गया है, डार्क कर दिया गया है जी, और जो रेखा हमारा काम का नहीं है उसको डार्क नहीं किया है। समझ में आ जाएगा। आप नहीं भी मिटाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, हम रहने देते हैं, नहीं तो मेरे देखा देखी सब कोई मिटाने लगेंगे जी। क्लियर हुआ इतना जी। उसके बाद देखिए डायमेंशन दिखाने का रूल होता है जी 3 अनुपात, यानी 3:6 का गैप होता है जी, 3 और 6 का रेशियो होता है। लेकिन हम आप लोग को 5 और 10 का रेशियो लेके बताते हैं, क्योंकि 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन हम लोग निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ जी। सभी जगह 5-10 का क्यों लेते हैं जी, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है जी, फिगर थोड़ा स्पष्ट रूप से जो डायमेंशनिंग कीजिएगा काफ़ी क्लियर दिखता है जी। और वहीं 3 और 6 पे क्या होता है, थोड़ा सा कंजस्टेड डायमेंशनिंग होता है। तो इस कारण आप लोगों को बताते हैं कि 5 और 10 का ही रेशियो लेके चलिए। गलत नहीं है जी, कोई एग्जामिनर आपको गलत नहीं कर सकता है कि हाँ 5 और 10 का रेशियो लेके चलते हैं तो ये गलत है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है जी। आशा करते हैं आप लोगों को जी काफ़ी बेटर समझ में आता होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट वगैरह नहीं करते हैं जी, कैसे हमको मालूम चलेगा कि हाँ फिगर जो बना है उसको सही बना है या गलत बना है जी, या आप लोगों को जो समझाया गया वो क्लियर समझ में आया कि नहीं आया। तो कमेंट वगैरह करते रहिए लोग। अब प्लस में वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो दूसरे दोस्तों को भी बोलिए सब, या फॉरवर्ड कीजिए कि जुड़े सब और पढ़े सब। देखिए यहाँ से ये तो हमारा, देखिए ये वाला जो लाइन छोटा छोटा ये होता है, जो परपेंडिकुलर लाइन हम लिए हैं इसको एक्सटेंशन लाइन के नाम से जानते हैं। ये वाला जो लाइन ड्रॉ किए इसको डायमेंशन लाइन के नाम से जाना जाता है जी। और ये जो हम यहाँ पे ये एरो दिखा रहे हैं इसको एरो हेड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं जी, एरो हेड के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है जी। देखिए सबका डायमेंशनिंग यहाँ पे कितना है जी, 15, ये 15, 15, 15 और 15। क्लियर हुआ जी, ये 15 हो गया। देखिए ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए हल्का हल्का गंदा हो रहा है। क्यों, क्योंकि सीट स्क्वायर मेरा क्या था जी, गिर गया था नीचे, तो यहाँ पे काफ़ी कचरा वगैरह फंस जाता है, जिसके कारण पेज पे हम मूव करते हैं इधर से उधर, तो ये हल्का सा
छाप छोड़ देता है जी। तो इस कारण आप लोग बनाने से पहले सेट स्क्वायर को क्या करेंगे जी, अच्छी तरह से साफ कर लिया कीजिए। हम मिस्टेक कर दिए हैं जी, साफ नहीं किए हैं जी। तो लेकिन आप लोग बनाइए, ये सेट स्क्वायर का जब यूज कीजिए तो ये इसका जो सरफेस है दोनों साइड का क्या कीजिए, अच्छी तरह दस्ती हो या कपड़ा हो, उसकी सहायता से सूती कपड़ा, उससे काफ़ी बेटर से इसको थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए, तब बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो ये वाला डार्क, ये जो काला काला धाबा ये छोड़ दे रहा है पेज पे, ये नहीं छोड़ेगा जी। यहाँ पर भी सेम रेशियो है जी। क्लियर हुआ जी। अगर देखिए यहाँ पे ये डायमेंशन दिखाने का मतलब होता है जी, जो भी मेजरमेंट है जी उसको क्लियर वहाँ पे दिखाया जाता है जी। जैसे ये जो रेखा है तो रेखा को कोई एग्जामिनर नहीं मापेगा कि 80 है तो 80 है कि नहीं, वो डायमेंशन लाइन को ही चेक करेगा कि हाँ डायमेंशन लाइन जब आपका क्या है जी, ये जैसे 40 है तो ये डायमेंशन लाइन भी कितना होना चाहिए जी, 40 ही होना चाहिए। अगर 40 से इधर उधर हो रहा है जी कम बेस, तो इसका मतलब आपका फिगर क्या है जी, वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसका गलत है जी। तो ये कोई भी एग्जामिनर क्या करता है जी, डायरेक्ट इसको यहाँ से मापता है, डायमेंशन लाइन ही मापता है जी। जैसे ये वाला 40 है तो इसको 40 नहीं मापेगा जी, आपको किसको मापेगा, इसको 40 मापता है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये तो हमारा ये था। उसके बाद इधर का भी हाइट जो है इसका, तो डायमेंशन हम लोग दिखा देते हैं जी। यहाँ का भी देखिए, ये वाला हमारा लाइन यहाँ से यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद ये देखिए, इसका डायमेंशन कितना है, 15 है, इसका डायमेंशन कितना है, 20। क्लियर हुआ जी। ये डायमेंशन भी हमारा रेडी हो चुका। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको दिखा दीजिए कौन कौन सा व्यू है। जैसे यह मेरा कौन सा व्यू है जी, ये है फ्रंट। क्या बोलते हैं जी, फ्रंट, या इसी को एलिवेशन भी कहते हैं, दूसरे भाषा में एलिवेशन व्यू। क्लियर हुआ जी। और उसके बाद ये जो है हमारा, इसको साइड व्यू के नाम से जाना जाता है जी। ये वाला हमारा साइड व्यू है इस फिगर में जी। उसके बाद ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर से जो देखा जाता है, इसको टॉप कह सकते हैं, या प्लान, दूसरे भाषा में प्लान या प्लेन बोला भी जाता है जी। प्लेन व्यू। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख दिया जाता है ये कौन सा व्यू है जी, आइसोमेट्रिक। तो यहाँ पे एक देखिए, ये सब जितना काम करने वाला ये है, सब जो लिखने वाला, ये डायमेंशनिंग दिखाने, ये सब पतला पेंसिल से कीजिएगा। सिर्फ ये जो डार्क करने के लिए मोटा पेंसिल का यूज किया जाता है, बाकी सभी कार्य पतली पेंसिल से यूज किया जाता है जी। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए ये कौन सा व्यू है जी, आइसोमेट्रिक है, तो इसको आइसोमेट्रिक व्यू दिखा देंगे। हो गया जी क्लियर। उसके बाद नीचे लिख दिया जाता है जी ऑल, एक टॉपिक डाल दिया जाता है जी। ये जो भी मेजरमेंट यहाँ पे 15, 15, 15, 40, ये 20, ये सब जो दिखाए गए, वो आप लोग कैसे क्लियर होगा कि हाँ मीटर में दिखाया गया है कि सेंटीमीटर में दिखाया गया है जी। तो आप लोग ऐसे देखिए, तो लिख दिया जाता है ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी, वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। क्लियर हुआ। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉ दी
यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड में साइड व्यू और थर्ड में टॉप व्यू। यानी ये वाला जो आइसोमेट्रिक है जी क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, और आइसोमेट्रिक फिगर छोटा सा यहाँ पे दिया रहता है जी। एग्जाम में आप लोग को ऐसा ही सेम क्वेश्चन रहता है। ये एग्जाम में आप लोग को कम से कम 15 या 20 नंबर में ये क्वेश्चन रहता है जी। और वहाँ पे अब आप लोग को ड्रॉ बनाना रहता है जी इस तरह, और क्या बोला, ग्राफ बना के अब यहाँ पे फ्रंट, साइड और टॉप तीनों को अलग अलग भाग में दिखाना पड़ता है जी। तो हम लोग यहाँ पे यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी, और देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा जी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ से इसको ध्यान देंगे जी। इसको हम लोग देखिए, ये वाला जो व्यू है इसको, ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है इसको हम लोग देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ देखिए ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अगर जिनको प्रॉब्लम हो रहा है जी ग्राफ बनाने में, तो पिछले वीडियो में ये मेरे चैनल पे जाके चेक कर लीजिए कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है जी, तो समझ में आ जाएगा जी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रफ वर्क करते हैं जी, कौन व्यू कहाँ पे बनेगा जी। तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। तो ये फ्रंट व्यू कहाँ से है जी, राइट साइड में। तो राइट साइड में हमारा क्या होगा जी, फ्रंट व्यू बनेगा। देन लेफ्ट साइड में हमारा क्या है जी, साइड व्यू। देन फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर क्या बनता है जी, टॉप व्यू हमारा बनेगा। समझ में आया। उसके बाद ध्यान देंगे जी, अब देखेंगे इसका टोटल बेस कितना दिया जी। इधर ये फ्रंट का टोटल बेस 75 और ये आपका साइड का टोटल बेस 40 है जी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जी, इस सबको हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग कर लीजिए। तो टोटल हम लोग मार्किंग कर लेंगे जी। ये 15 हो गया, 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 15 चौका 60 और 15 पचे 75। क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला हमारा आपका साइड व्यू का भी टोटल है जी हमारा 40। देखिए, और उसके बाद हाइट देखेंगे जी। हाइट देखिए, ये 40 और 20 कितना हुआ जी, 40 20 60। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जी, 60 हमारा टोटल हाइट है। तो ऊपर से कितना लीजिए जी, ऊपर से हम सबसे पहले 20 लेंगे, फिर 10, उसके बाद 15 और 15। क्लियर हुआ जी। ये टोटल हाइट हमारा कितना है जी, 60। ये 40 और 20 60 प्रॉपर दिख रहा है जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो भी हम लोग मार्किंग किए हैं जी, ये जितना भी मार्किंग है ये सभी से क्या है, ये वाला देखिए, ये वाला हमारा कौन सा, ये ग्राफ में किस एक्सिस के नाम से जाना जाता है जी। ये जो क्षैतिज रेखा है इसको एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पे, इसको हम वाई एक्सिस के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ जी। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे जो भी मार्किंग किए सभी से क्या करेंगे जी, लाइन ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है जी। एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी सेम कार्य करेंगे। यहाँ से जो भी है एक्स एक्सिस के पैरेलल ये समानांतर सभी लाइन को ड्रॉ करेंगे जी। देखिए यहाँ पे प्रॉपर ध्यान देकर देखिएगा जी, क्योंकि नहीं ध्यान दीजिएगा तो आप लोगों को बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी जी। तो यहाँ से हम लोग ये टोटल यहाँ से ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए जी। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब जो भी ये मार्किंग किए हैं सभी से क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन, सभी से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, सभी से जो भी मार्किंग पॉइंट है। तो जैसे मेरा यहाँ से ये लाइन है, उसके बाद ये जो मार्किंग किए हैं जी, यहाँ से ये हुआ, देन ये हुआ, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन। क्लियर हुआ जी। देखिए इतना क्लियर हो जाए उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इसको HB पेंसिल से या जो पेंसिल हमारी मोटी चलती है उसकी सहायता से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जी, साइड से हमको देखने में
साइड से हमको देखने में कौन कौन सा भी ये वाला पार्ट दिखाई दे 40 बाई 40 का ये ब्लॉक दिखाई दे, 20 बाई 40 का ये ब्लॉक दिखाए। तो सबसे पहले नीचे से हम लोग यहाँ से ये ब्लॉक को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जी। देखिए, तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है जी, टोटल हमारा हाइट कितना है जी, देखिए 2 ब्लॉक दिखाना है, ये वाला ब्लॉक और यहाँ पे भी ब्लॉक, ये दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट में दिखाना है। तो यहाँ से ये हुआ, देन ये भी हमारा ये वाला लाइन हुआ। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ऊपर से कितना है जी, ऊपर से हमारा टोटल 20 है जी। तो क्लियर हुआ जी, 2 ब्लॉक बन गया जी, 1 और 2। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो है जी, ये वाला देखिए, इसके जस्ट पीछे क्या है जी, यहाँ पे होल टाइप का है, इसमें छिद्र टाइप का है। लेकिन देखने से क्या होगा जी, ये फ्रंट से देखिएगा तो ये भाग पार्ट नहीं दिखाई देगा। तो हम जानते हैं जी ये क्या होगा, छिपा हुआ भाग है जी। तो छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं जी, हिडन लाइन का। यानी जो भाग छिपा हुआ है उसको दिखाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग किया जाता है जी। तो हम लोग यहाँ से हिडन लाइन दिखा देंगे। क्लियर हुआ जी इतना। अब ये पार्ट दिखाने के बाद यहाँ से ध्यान दीजिए, ये तो हमारा क्या हुआ जी, साइड व्यू एक्यूरेट बन के हमारा रेडी हो चुका है जी। अब उसके बाद हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू में ध्यान दीजिएंगे जी। तो सबसे पहले हमारा ये वाला टोटल हाइट कितना है जी, टोटल हाइट हमारा ये 40 है। क्लियर हुआ जी। सबसे पहले हम लोग इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला टोटल, ये वाला जो लाइन है जी। तो यहाँ से हम लोग टोटल लाइन ड्रॉ कर लिए। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए, जब ये लाइन यहाँ फिर अंदर कितना गया है जी, 15 गया है। तो हम यहाँ पे मार्किंग किए हैं जी, 15 का डायमेंशन दिखाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी बेटर होगा। उसके बाद ये हाइट कितना गया है जी, 20 है जी। तो यहाँ से हम लोग 20 ले लेंगे। फिर हमारा ये अंदर कितना गया है जी, 15। तो फिर हम लोग यहाँ से ये 15 ले लेंगे। फिर नीचे हाइट कितना आया है जी, नीचे हाइट आपका काफ़ी डीप आया है जी, यहाँ तक आया है टोटल। क्लियर हुआ। उसके बाद ये है हमारा कितना जी, 15। तो यहाँ से भी हम लोग कितना ले लेंगे जी, 15। फिर यहाँ से हमारा हाइट टोटल कितना है जी, टोटल हाइट हमारा ये वाला हाइट हुआ। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से ये हमारा, यहाँ से ये वाला 15। उसके बाद नीचे हाइट टोटल कितना है जी, नीचे हाइट हमारा 30 है जी। कितना आया है जी, देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वाला पार्ट, तो 20 10 30 इतना तक। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ से फिर ये वाला कितना इधर गया है जी, 15। तो यहाँ से ये वाला 15। उसके बाद ये जो 90 पे है जी हमारा। क्लियर हुआ जी। देखिए फ्रंट से दिखने पे हमको इसी टाइप का, हमको क्या दिखाए, इसी टाइप का पार्ट हम लोगों को दिखाई देगा। समझ में आया जी। तो उसके ये इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनिंग कर देंगे जी। तो डायमेंशनिंग देखिए करने का सेम रेशियो जी, 5 और 10 का वैसे होता है जी, वास्तविक रेशियो होता है जी। रियल क्या होता है जी, रियल होता है हमारा 3 और 6 का, लेकिन हम कितना पे दिखाएं, 5 और 10 का रेशियो दिखाएंगे। समझ में आ रहा है जी। उसके बाद ये जो भी पार्ट है जी, सबको हम लोग यहाँ से बारी बारी से दिखा देंगे जी। यहाँ से सबको हम लोग, यहाँ से ये वाला जो भी पार्ट है सबको यहाँ से देखिए, ये तो हमारा एक्सटेंशन लाइन हो गया था। अब ये वाला क्या है जी हमारा, ये डायमेंशन लाइन हुआ। क्लियर हुआ जी। अब ये जो हाइट है जी, इसका हाइट, ये हाइट भी हम लोग प्रॉपर दिखा देंगे जी। हाइट भी प्रॉपर दिखाएंगे जी। कैसे, ये हाइट
ड्रॉ होता है जी। फिर यहाँ से भी हाइट हमारा प्रॉपर दिखा देंगे। फिर ये वाला भी है जी, ये वाला भी भाग प्रॉपर हाइट यहाँ से देखिए, जो भी ब्लॉक है जी सबको हम यहाँ से दिखा देंगे जी। देखिए ये वाला, देखिए ये। अब यहाँ से जो है जी इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे से ये डायमेंशन लाइन से हमको दिखा देंगे। अब डायमेंशन लाइन हो गया। अब यहाँ से एरो हेड इसको प्रॉपर दिखा देंगे जी। यहाँ एरो हेड, देखिए एरो हेड का रेशियो होता है जी बनाने का 1:3 का। अब यहाँ पे लिख दीजिए ये 20 है, ये 10 है, ये 15 है, ये भी हमारा 15 है। उसके बाद ये जो दूरी है जी इसका, ये टोटल हमारा कितना है जी, ये टोटल हमारा कितना है 40 है। उसके बाद ये वाला टोटल पार्ट है जी, ये टोटल कितना कितना का है जी, 15-15 का भाग है। हर भाग 15 mm का है। ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, 15 और 15। उसके बाद ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, साइड व्यू है। देन ये वाला हमारा क्या है जी, ये वाला फ्रंट व्यू या एलिवेशन व्यू भी कहते हैं। हो गया जी हमारा साइड और फ्रंट बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे जी, ये डायरेक्ट हम लोग चेकिंग बॉक्स बनाते हैं। तो चेकिंग बॉक्स बनाने का क्या रूल होता है, ये चेकिंग बॉक्स हमेशा साइड व्यू जहाँ बनता है जस्ट उसके ऊपर बनता है जी। और चेकिंग बॉक्स बनाने का सेकेंड रूल है जी, ये जो चेकिंग बॉक्स के अंदर एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है जी, 45 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर हुआ। अब उसके साइड व्यू से जो भी रेखा है जी इसको प्रॉपर आगे की तरफ बढ़ाएंगे और जो 45 डिग्री का एंगल है जी वहीं तक ले जाएंगे। जहाँ टच करेगा वहीं से क्या होगा जी, ये मूव कर जाएगा जी ऐसे। क्लियर हुआ। यहाँ से मूव कर जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला ये जो मार्किंग किए है जी पॉइंट, वहाँ से क्या होगा, मूव कर जाएगा जी। तो ये वाला हमारा लाइन ये हो गया। क्लियर हुआ जी इतना। अब उसके बाद ध्यान देखिए, हमको टॉप से दिखने पे हमको कौन कौन सा पार्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 2 उसके बाद 3 4 और 5 पार्ट दिखाई देगा। तो इन सभी को क्या करेंगे जी, हम डार्क कर देंगे जी। तो आप पांचों भाग क्या है, एक ही जैसा दिखाई देगा, सबका एक ही जैसा। तो सबको हम लोग यहाँ पे डार्क कर देंगे जी। देखिए जो वहाँ पे खाली स्पेस बचा है जी, वही क्या है जी, सब हमको दिखने से, टॉप से दिखने पे स्पष्ट रूप से प्रॉपर दिखाई देगा जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जी इसको हम इधर से, देन इसको भी हम लोग यहाँ से दिखा देंगे। क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद ये वाला कौन सा पार्ट है जी, ये वाला कौन सा व्यू है, इसको हम टॉप या प्लान व्यू के नाम से जानते। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये फिगर बन के रेडी हो चुका। उसके बाद ध्यान दीजिए, नीचे लिख दिया जाता है जी, एक टॉपिक यहाँ पे डाल दिया जाता है जी कि यहाँ पे ये जो भी पार्ट ये जो बना है जी, ये किस में लिखा है, ये सभी मेजरमेंट किस में दिखाया गया है जी। तो यहाँ पे लिख दिया जाता है जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया जी वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी,
ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हमारा क्वेश्चन बन के ये थर्ड एंगल में इसको हम लोग सॉल्व कर दिए जी। तो ये वाला फिगर हमारा 100% बन के रेडी हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड में साइड व्यू और थर्ड में है टॉप व्यू। तो हम लोग सॉल्व करेंगे जी इसको। हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये जो आइसोमेट्रिक व्यू दिख रहा है जी आप लोगों को, इसको हम लोग एक्यूरेट सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या है, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ मेरा क्या है जी, ऑलरेडी हम बना चुके हैं। तो आप लोगों को अगर जिनको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, वो पिछले वीडियो में मेरे चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे बहुत से ऐसे वीडियो हैं जी जो बनाए हैं जी, वहाँ पे बताएं कैसे ग्राफ बनाइएगा। इस टाइप का जो भी ग्राफ ये फिगर दिया गया है जी, थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल बनाने, तो वहाँ पे ऑलरेडी ग्राफ बना कर बताए हैं जी। इसमें नहीं बता रहे हैं कि थोड़ा वीडियो क्या होता है जी, लंबा हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा बोरिंग फील होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जी हम लोग ग्राफ ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे जी, ये वाला फिगर बनाने से पहले हम लोग एक रफ वर्क कर लेते हैं जी। कौन व्यू हमारा यहाँ पे, तो एक काल्पनिक मेरा क्या हुआ जी, यहाँ पे एक ग्राफ बना लिए जी। अब देखिए ये राइट साइड में फ्रंट व्यू है, राइट साइड में, तो फर्स्ट एंगल में क्या है, लेफ्ट साइड में ऊपर चला जाता है। क्लियर हुआ जी, फ्रंट व्यू ऊपर चला जाता है जी। और फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में क्या होता है, साइड व्यू। फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे क्या आता है, टॉप व्यू। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसी भाग में हमारा बनेगा जी। तो सबसे पहले देख लेंगे फ्रंट व्यू का टोटल बेस कितना है जी, 75 है। और साइड व्यू का टोटल बेस कितना है, 40। और दोनों का हाइट कितना है, साइड का और फ्रंट का दोनों का हाइट सेम होता है जी। तो ऊंचाई तो यहाँ 15 दूना 30, 10 40 और 20 60। तो सबसे पहले हमारे लोग फ्रंट व्यू का टोटल 75 है, और वो भी कितना भाग में बांटा है जी, 5 भाग में। तो इसको हम लोग देख लेंगे जी। 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। क्लियर हुआ है। उसके बाद 10, 20, 30, 10, 40। तो ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान देंगे जी, इसका हाइट टोटल कितना है जी, 60 है। तो 60 है, तो ध्यान देंगे जी, ऊपर से हमारा कितना है जी, ऊपर से हमारा 20 है जी। 10, 10, 20, फिर बीच में 10 है जी। देखिए ऊपर से 20, फिर 10, फिर 15, 15 का। तो उसके बाद हमारा 15। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, अब ये जो भी हमारा क्या है जी, ये जो भी लाइन हम लोग लिए हैं, ये वाला जो भी मार्किंग किए, सभी से क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ से जो भी है जी, सभी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो भी दूरी है जी, क्लियर हो रहा है जी। यहाँ पे जो भी दूरी लिए हैं, जो भी मार्किंग किए हैं जी, सभी पॉइंट से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ध्यान देंगे जी। अगर देखिए आप लोग कहते क्या है जी, करते क्या है, वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में करके और देख लेते हैं, जिसके कारण समझ में नहीं आता है जी आप लोगों को। तो आप लोग, तो ये वाला हमारा इतना हो गया जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, ये वाला पार्ट हमारा, ये जो है जी साइड व्यू से यहाँ से जो मार्किंग किए हैं, इसको भी हम लोग यहाँ से कर देंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, ये जो दूरी, ये जो मार्किंग किया हुआ यहाँ से, जो ये वाला जो एक्सिस है जी, एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन जो ग्राफ बनाए जी, तो इसको वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये जो मार्किंग किए हैं जी, यहीं से हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे हम लोग ये जो मार्किंग पॉइंट किए हैं जी, सभी से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी। जो भी मार्किंग किए हैं सभी जगह से जी, सभी पॉइंट से हम लोग मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद ये वाला भी, उसके बाद ये वाला पॉइंट भी देखिए, ये वाला, देन ऊपर वाला भी
इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मार्किंग करके इसको ऐसे निर्माण कर दीजिए। क्लियर हुआ जी। देखिए तो हम सबसे पहले करेंगे क्या जी, इसको यहाँ से अब डार्क करेंगे। इसको क्या कीजिएगा, डार्क। ऐसा तो आपका निर्माण हो गया जी। अब देखेंगे फ्रंट व्यू में और साइड व्यू में कौन कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है जी। तो सबसे पहले हम लोग साइड व्यू का देखते हैं जी। साइड व्यू में हम लोग जो पेंसिल हमारी मोटी चलती है जी, HB पेंसिल ले लीजिए। HB पेंसिल क्या होता है जी, काफ़ी मोटा चलता है, तो उसकी सहायता से हम लोग डार्क करते हैं। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से हम इसको ऐसे डार्क कर देंगे जी। देखिए साइड व्यू से देखिए 1 2 ये पार्ट दिखाई दे रहा है जी। तो ये वाला हमारा कितना का था जी, 40 बाई 40 का एक ब्लॉक है। उसके बाद 20 बाई 40 का ये ब्लॉक है। देखिए एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। उसके बाद देखिए इधर क्या है जी, होल टाइप का है। क्या है जी, इधर भी होल है, फिर यहाँ पे भी होल है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या है जी, इसको हिडन से दिखा देंगे। है साइड से ही, लेकिन देखने से हमको नहीं दिखे, ये छिप गया है भाग। तो ये जो मार्किंग किए हैं जी यहाँ पे देखिए, तो ये वाला जो छिपा हुआ भाग है जी, इसको हम लोग हिडन से दिखा देंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से भी हम लोग हिडन से दिखा देंगे। हो गया क्लियर। और उसके बाद देंगे अब फ्रंट व्यू देखेंगे। फ्रंट व्यू हमारा टोटल तो ये हो जाएगा जी, फ्रंट व्यू में टोटल होगा हमारा 75, यानी टोटल दूरी हमारा 75 होगा जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान देंगे जी। इसके बाद ये वाला इस पॉइंट पे हमारा अब यहाँ पे ये पॉइंट आ गया है जी। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे जी। ये टोटल यहाँ से कितना है जी, ये है हमारा 40। उसके बाद ये दूरी है जी हमारा अंदर कितना आया है जी, देखिए जो भी दूरी आया है जी इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ध्यान देंगे जी, ये वाला जो दूरी है जी इसको, उसके बाद ये वाला जो दूरी है सबको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बनाने के बाद आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आएगा जी, हाँ कौन सा दूरी कहाँ पे हो रहा है जी। देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ जी, एक्यूरेट बन के रेडी हो चुका है जी। तो ये वाला हमारा क्या है जी, फ्रंट व्यू से हमको ऐसा ही सेम टू सेम पार्ट दिखाई देगा जी। अब इसको हम डायमेंशनिंग कर देंगे जी। डायमेंशनिंग दिखाने का सेम प्रोसेस है जी। क्या करेंगे, डायमेंशनिंग दिखाने के लिए इसको 5 mm का जैसे गैप होता है जी, 5-10 का रेशियो लेंगे जी, यानी 5 mm का गैप और 10 mm का रेशियो। फिर यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, 5 mm का गैप और 10 mm का रेशियो लेते हैं जी। फिर यहाँ से भी 5 mm का गैप और 10 mm का रेशियो। फिर यहाँ पर भी वही सेम कार्य। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से ये जो एरो हेड है जी सबको प्रॉपर दिखा देंगे। एरो हेड, ये एरो हेड यहाँ से देखिए, ये वाला टोटल दूरी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये वाला 20 था, ये वाला 10, 15 और 15। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ से जो दूरी है जी, ये सबका दूरी हम लोग यहाँ से जो बेस है जी उसका, तो ये बेस को प्रॉपर दिखा देंगे जी। तो यहाँ से हम लोग प्रॉपर ये बेस को यहाँ से दिखा दीजिए। तो ये वाला हुआ फिर, और ये वाला रेखा हमारा हो गया जी। क्लियर हुआ। अब यहाँ से इन सभी लाइन को यहाँ से दिखा देंगे जी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए,
ये दिखा दिया। अब यहाँ से एरो हेड, ये वाला टोटल हमारा कितना है 40। फिर ये वाला लाइन है हमारा, ये सभी कितना कितना का है जी 15-15 का है। देखिए ये जितना दिखा रहे हैं ये सभी क्या है एरो हेड दिखा रहे हैं जी, ये जो तो ये 15 फिर 15 15 15 और 15। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से अभी इतना दिखाने के बाद इसको हम लोग, ये कौन सा है जी, ये हमारा फ्रंट है, ये फ्रंट व्यू या एलिवेशन व्यू के नाम से भी जाना जाता है जी। और ये वाला हमारा है साइड व्यू। क्लियर हुआ जी। फ्रंट व्यू और साइड व्यू हो गया जी। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट व्यू और साइड व्यू हो गया, टोटल ये डायमेंशन भी दिखा चुका। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे जी, टॉप व्यू हमको बनाना है। तो टॉप व्यू बनाने से पहले क्या करते हैं जी, फर्स्ट में तो चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करते हैं। और चेकिंग बॉक्स का एंगल कितना होता है जी 45 डिग्री का एंगल होता है, यानी 45 डिग्री का एंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं जी। और ड्रॉ करने के बाद जो साइड से जो दूरी है जी, जो मार्किंग किए हैं जी उसका बेस, उसको आगे की तरफ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद जो फ्रंट का भी है जी, उसको भी क्या करते हैं जी, परपेंडिकुलर लाइन सबको नीचे तक ड्रॉ करते हैं जी। तो वैसा ही आप लोग भी कर कीजिए और फिगर बन के हमारा रेडी हो जाएगा जी। तो ये वाला होगा। उसके बाद ये मार्किंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मार्किंग कर देंगे जी। और ये मार्किंग करने के बाद यहाँ से ऐसे मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। अब मिलाने के बाद इसको, ये वाला हमारा इतना तक मिल गया जी। अब देखिए मिलाने के बाद इसको क्या करेंगे जी, डार्क करेंगे जी। तो डार्क देखिए टॉप से 1 2 3 4 5 पार्ट दिखाई देगा। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे जी, पांचों पार्ट को यहाँ पे अलग अलग करके दिखाएंगे जी। तब आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आएगा जी। तो ये वाला दूरी हमारा यहाँ से, इसको सभी को दिखा देंगे यहाँ से। देखिए ये वाला हमारा पार्ट हो गया जी। ये वाला कौन सा व्यू है जी हमारा, ये टॉप या प्लान, क्या कहते हैं, प्लान व्यू। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए उसके नीचे दिखा दिया जाता है, ये क्या है जी हमारा, ये किस में दिखाया गया है, तो लिख देंगे ऑल डायमेंशंस आर इन .mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फिगर बन के रेडी हो चुका है। और हम लोगों ने पिछले क्लास में इसको सॉल्व किया था। ये क्या था जी हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। हम लोगों ने पिछले क्लास में इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे जी। तो यहाँ से देख सकते हैं जी, दोनों में, यहाँ दोनों में देख लीजिएगा। ये क्या हुआ जी हमारा, जो फ्रंट व्यू में जो यहाँ पे जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है जी, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे करते हैं, आप लोग समझने में परेशानी नहीं होगी जी। देखिएगा यहाँ पे जो व्यू हमारा यहाँ पे बना है जी, सेम टू सेम यही व्यू कहाँ गया है, फर्स्ट एंगल में कॉर्नर पे चला गया है जी। और जो व्यू हमारा यहाँ पे टॉप व्यू में बना है जी, टॉप व्यू यहाँ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, वो वाला हमारा कहाँ चला गया जी, इस कॉर्नर में चला गया। क्लियर हुआ जी। उसके बाद जो दूरी साइड व्यू हमारा यहाँ था जी, वो साइड व्यू हमारा फर्स्ट एंगल में क्या है, यानी तिरछा तिरछी क्या हुआ जी, यहाँ पे तिरछा तिरछी, यहाँ पे तिरछा तिरछी चेंज हुआ है। देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यानी थर्ड से फर्स्ट में गए, थर्ड से तो फर्स्ट में गए तो क्या हुआ, तिरछा तिरछी चेंज हुआ। उसी तरह यहाँ ये थर्ड में है जी, तो एक दूसरे से क्या हुआ जी, यहाँ पे चेंजिंग हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं जी। तो आप चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोनों का। क्लियर हुआ जी। फाइनल ये थर्ड है हमारा और ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए
सॉरी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।